2002 में और उसकी चर्चा सबसे पहले होगी। जी। हाँ, इस समय जब हम चर्चा कर रहे हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो लेटर है टॉप ट्रेंडिंग में आ चुका है इस टाइम ट्विटर के ऊपर। और इस समय जो लोग उस पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, अग्निवीर के बारे में भी कहा है, बाकी चीजों के बारे में कहा है। मुझे लगता है कि इस एक लेटर का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होगा और कहीं ना कहीं ये उस मिथ को भी तोड़ेगा जो मिथ मोदी ने पैदा किया, एक तिलिस्म जो उसने पैदा किया है। होना भी चाहिए, कहीं ना कहीं एक सैनिटी तो वापस आए इस समाज के अंदर। प्रोफेसर मेहरा, मैं मिश्रा जी आपके पास आता हूं। प्रोफेसर साहब, जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, दुनिया देख रही है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो सत्ता का हस्तांतरण है वो भी शांतिपूर्वक भारत में नहीं होगा। 75 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक ना हुआ हो। लेकिन इस बार लग रहा है, लोगों में संशय आ गया कि सत्ता छोड़ने वाला नहीं है ये आदमी। इसको सत्ता की जो लस्ट है, जो हवस होती है वो है। ये ऊपर से कहता है कि मैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी हूं और मैं इसका पुजारी हूं, उसका पुजारी हूं, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति कुछ और है और बाहर से कुछ और है। ये पूरा एक फैब्रिकेटेड 10 साल का ड्रामा है कि इसको पहले इंसान से महामानव बनाया जाए, इसको एक गरीब चाय वाला बनाया जाए, इसकी महामानव की बनाकर अब उसको गॉडिफिकेशन किया जा रहा है। दिस इज ए फुल प्लान ऑफ ऑल कॉर्पोरेट्स। और सर, 500 कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट पिछले 3 सालों के अंदर 5 लाख करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ हो गया। आप सोचिए, सिर्फ 500 लोगों का प्रॉफिट 7 लाख करोड़ बढ़ जाता है, तो नेचुरली उसको गॉड क्यों नहीं बनाएंगे। और जब सामने ये आदमी कुछ बोलता है तो लोग बेवकूफों की तरह उसके लिए तालियां बजाते हैं। हम तो एक, ऐसा लगता है कि मूर्खतापूर्ण समाज है, मूर्खतापूर्ण समाज है अधिकतर, कि उसकी इस मूर्खता के ऊपर तालियां बजाते हैं। वो कहता है कि ऊपर जाके घंटी बजाओ तो हम घंटियां बजाते हैं। वो कहता है ऊपर जाके टॉर्च लाइट जलाओ तो हम टॉर्च लाइट जलाते हैं। हमसे मूर्ख समाज कौन होगा कि पूरा हिंदुस्तान ऊपर जाके तालियां और घंटियां बजाता है और लाइटें दिखाता है। ये हु वी आर एक्चुअली। आर वी एजुकेटेड और आर वी इलिटरेट और वी आर इनसेंसिटिव? प्रोफेसर साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। आज का जो शीर्षक है यही बहुत डरावना है। दुनिया में सिर्फ यदि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन को यदि छोड़ दें तो एक जो सांविधानिक परंपरा है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसका जो आज दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद एक ही साथ पूरा देश चल रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स मैकेनिज्म है उसके ऊपर, इसका कोई पैरेलल नहीं है। तो इसीलिए ये हमेशा सोचा जाता है दुनिया के देशों के बारे में जो शायद यहाँ पर एक नायक तंत्र कायम हो जाए या राजतंत्र वापस आ जाए या कहीं पर मिलिट्री कू हो जाए या सत्ता परिवर्तन करने में दिक्कतों का सामना हो जाए, सिविल वॉर हो जाए। भारतवर्ष के बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा गया 1947 के बाद से, या हमारा जब से पहला फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ। तो ये जो टॉपिक है और जो देश को ये सोचना पड़ रहा है, वो सही का आपने कहा, देश सोच रहा है। क्योंकि मैं समझता हूं जो एक मेथड है इनका, जो सो कॉल्ड मैडनेस है, इसमें एक मेथड है। आपने सही पकड़ा, जो ये जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं। और ये जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इसमें काफी सारे उपादान हैं। आपने सही कहा, जो बाद में जब विविसेक्शन होगा तब पता चलेगा जो इनका जो चाइल्डहुड में जो इन्फ्लुएंसेस थे, स्पेशली जो बुरी संगत इनकी थी, उसका क्या रोल रहा है। और इन्होंने जिस तरह से मैनिपुलेशन करके बगैर एमएलए हुए ये मुख्यमंत्री बन गए, उसका क्या रोल रहा है, उसके पीछे कौन लोग थे, किस तरह से गुजरात में बीजेपी के एक सेक्शन ऑफ लीडरशिप का कंप्लीट सफाया हो गया था। और बाकी तो हम सबको पता है जो गुजरात दंगों में क्या हुआ, किसकी क्या भूमिका थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो गांधी जी के बारे में जो यह कह सकते हैं, जो इनको पहले कोई नहीं जानता था, आपने कहा जो 2022 में भी कहा था, इन्होंने एक्चुअली ये नहीं जानते थे, या जानते थे एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हैट्रेड। क्योंकि इनके गॉड है नाथूराम गोडसे, उसको मानते हैं।
आज लोकतंत्र में देखिए, हिटलर भी पावर में आया था लोकतंत्र की दुहाई देते हुए। तो इसलिए 2014 में पार्लियामेंट के सामने नतमस्तक होना वो खुद ही दर्शाता था जो देयर इज ए पैराडॉक्स, और उसी का हम काफी सारा रूपांतर देखते हैं। आप देखिए ना, कितने साधु संत बाबा और जो लोग, काफी लोग जेल में भी गए, सबके साथ गंभीर आत्मीयता रही है इनकी, और इसीलिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो बहुत हैरान हूं, परेशान हूं, और जो जिस तरह से कुछ एक्सटेंशन दिया जा रहा है, जिस तरह से कुछ की पोजीशंस को फिलअप किया जा रहा है जो कि नहीं किया जा सकता है, और जो कि साइलेंट पीरियड में 7th फेज के पहले का जो साइलेंट पीरियड है उसको सबसे अपना लाउडेस्ट प्रेजेंस के हिसाब से प्रस्तुत करने की किस तरह से कोशिश की जा रही है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम से देखा था, जो अलग अलग फेज में इलेक्शन होता है, तो जिस दिन इलेक्शन दूसरे कहीं जगह हो रहा है जहां ये खुद अपना वोटर ना हो शायद, वहां वो प्रचार कर रहे हैं। इसके ऊपर काफी बार आपत्ति जताई गई है, पर ही कंटिन्यूज टू डू सो, और वो 7 पीढ़ियों का हिसाब लेंगे। मैं तो सबको, हमारे जो भी पढ़े लिखे लोग हैं सबको को पता है, मैंने कम से कम मोतीलाल नेहरू जी का, और आज से करीबन 100 साल पहले भी इंडिया के आजादी में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। हम लोग नेहरू प्लान जो पढ़ते हैं 1928 का, वो मोतीलाल नेहरू का प्लान पढ़ते हैं in regard to autonomy, in regard to dominion status and so on. तो ये जो भी कर रहे हैं, ये इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का इनडायरेक्ट प्रचेष्टा मैं नहीं समझता हूँ ये हो रहा है। जहां इलेक्शन हो रहा है वहां के लिए नहीं है, ये जहां इलेक्शन नहीं हो रहा है वहां के लिए भी है, क्योंकि यह दूसरा कुछ करना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ जो हम लोगों को जो जानकारी है, हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको भी ये जानकारी होगी। बनारस में बहुत अच्छे पोजीशन में तो है नहीं, और जो ऑपोजिशन के पक्ष में जो मोमेंटम हुआ पड़ा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 13 लोकसभा सीटें हैं, 2 को सिर्फ मिला था ऑपोजिशन को। इस बार शायद बीजेपी को 2 मिले, ऑपोजिशन को 11 मिल जाए। जिस तरह से तेजस्वी यादव को बोला है जो गिरफ्तारी हो जाएगी, इसलिए कम से कम 2 आसनों में, कम से कम आपका पटना में और बक्सर और पटना साहिब में, दोनों जगह पर इन्होंने बीजेपी का खुद ही छवि भी शायद कर रहे हैं। पर ये एक्चुअली हम नहीं समझ पा रहे। 1989 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस, पर स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने यह निमंत्रण ठुकरा दिया था क्योंकि मेजोरिटी नहीं थी। 1996 में मेजोरिटी नहीं होने के बावजूद ही करीबन अटल बिहारी जी ने उसको एक्सेप्ट किया था। 13 दिन की सरकार थी, बाद में कभी 13 महीने की सरकार चली, पर जो 13 महीने की सरकार थी वो गिरी ना। और यहाँ पर आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं जो मेजोरिटी पार्टी आपका सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। मैं ये मान लेता हूँ जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को एब्सोल्यूट लीगल डिस्क्रिप्शन में यदि राष्ट्रपति जी बुलाएं तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन शायद नहीं किया जा सकता, किंतु उसको यदि कोई एक्सेप्ट करता है और उसके बाद तरह तरह के पैंतरेबाजी होती है और जिस तरह से सरकारी बनाए जा रही है, बिगाड़े जा रहे हैं, उसका खेल शुरू होता है, वह तो बहुत डेंजरस है। मैं समझता हूँ जो बोरा जी आपने जो ये टॉपिक दिया है, ये टॉपिक के ऊपर ज्यादा बाद में हम लोगों को डिस्कशन ना करना पड़े, क्योंकि पूरा देश ऑपोजिशन के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है और 4 तारीख को ऐसी कोई नौबत न आए जो हमारे लोकतंत्र को जो ठेस पहुंचाए और हमको क्षतिग्रस्त करे, ऐसी कोई संभावना जिससे ना आए, यही हम लोग सबको गुजारिश करते हैं। डॉक्टर अली।